अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं कुछ अहम और लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं जो सऊदी अरबिया और इंडिया के हवाले से है। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। और खबर पे आगे बढ़ते हुए आप लोग को बता दूँ, आज 13 जनवरी 2022 में सऊदी अरब में जो कोरोना के नए केस आए हैं 5,499, 5,499 और न्यू रिकवर केस हुआ है 2,978, 2,978। क्रिटिकल केस जो है अभी 262 और 2 लोगों की मौत हुई है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरब के अंदर कोरोना के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर केस भी काफ़ी अच्छा हो रहा है और क्रिटिकल केस भी बढ़ रहा है। क्योंकि कल जो 12 जनवरी में जो क्रिटिकल केस था सऊदी अरब में 218 था और आज 13 जनवरी को देखने को मिल रहा है क्रिटिकल केस है जो 262 है। और उसके साथ ही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी कोरोना केसेस काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और दिन पर दिन इंडिया में केसेस काफ़ी ज़्यादा ही देखने को मिला। और यहाँ आज 13 जनवरी में जो इंडिया में जो कोरोना के जो नए केस आए हैं 2,47,417, ये फ्रेश कोरोना के नए केस आए हैं जो इंडिया में पाए गए हैं आज। और इंडिया में जो ओमिक्रॉन के केसेस अब तक जो पाए गए हैं 5,488, 5,488। तो इंडिया में काफ़ी तेज़ी के साथ कोरोना के केसेस बढ़ रहा है। और अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में कोरोना केसेस बढ़ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और क्रिटिकल केस भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये कहा गया है कि जो क्रिटिकल केस आ रहे हैं, क्योंकि जितने कोरोना केस निकल रहा है तो ये जो क्रिटिकल केस है इन्हीं लोगों में से क्रिटिकल केस निकल रहा है। तो अभी भी स्थिति जो भी है कंट्रोल में है, लेकिन इंडिया में जो कोरोना केस बढ़ रहे हैं और काफ़ी तेज़ी रफ्तार से बढ़ रहा है, तो अब सऊदी हुकूमत इंडिया के फ़्लाइट के बारे में क्या ऐसा डिसीजन ले सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया में काफ़ी तेज़ी के साथ कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। और जब इंडिया में काफ़ी तेज़ी के साथ कोरोना के केसेस निकल रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले कल में अगर और भी केसेस देखने को मिल रहे हैं इंडिया में कोरोना के, तो हो सकता है सऊदी हुकूमत फ़्लाइट के ऊपर कुछ डिसीजन ले या फिर कोई नई कानून बनाए। तो अभी इसके बारे में कुछ कहा जा नहीं सकता है। और दोस्तों सऊदी अरब में जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो इसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, रेस्टोरेंट हुआ, मॉल्स हुआ, मार्केट हुआ, तो हर कहीं पे एक नई पाबंदी लगा दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। और ये कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया गया है, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता है, अगर उसको तोड़ते हैं, उस पर सही से अमल नहीं करते हैं, तो उन पे 10,000 रियाल से लेकर 1 लाख रियाल तक का पेनल्टी लगाई जा सकती है। और जो लोग दोस्तों रेस्टोरेंट में या फिर मॉल्स में या फिर मताम में काम करते हैं, अगर वो मार्केट में कहीं पर काम करते हैं, तो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 15 जनवरी से यहाँ पे चेकिंग शुरू कर दिया जाएगा। और अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना गया है और आप पकड़े गए हैं, तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर 2,000 रियाल की पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर कफिल के साथ में काम कर रहे हैं, तो आपके साथ में आपका मेडिकल कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों एक और जानकारी मैं आप लोग को दे दूं, जो इंडिया में बिहार का रहने वाला एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 11 कोरोना वैक्सीन के जो डोज है उन्होंने लगवाए हैं। और 11 वैक्सीन लगवाने के बाद भी वो 12वें वैक्सीन लगवाने के लिए गए, और जब वहाँ पे गए तो बंदे को पकड़ लिया गया। और जब पकड़ा गया तो उससे ये पूछा गया कि भाई आप इतनी वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि जब उन्होंने पहला वैक्सीन लगवाया तो उनके घुटने में जो दर्द थी वो काफ़ी लंबे अरसे से थी और बहुत दवा कराने के बाद भी सही नहीं हो रहा था। जब वो वैक्सीन लगवाएं तो वो घुटने का दर्द उनका सही हो गया। और उसके बाद भी वैक्सीन लगवाया तो भी उनको काफ़ी रिलीफ मिला। तो ये इसको देखते हुए धीरे धीरे करते करते वो उस बंदे ने 11 वैक्सीन लगवा लिए। उसके बाद दूसरे वैक्सीन भी 12वें वैक्सीन भी लगवाने गए तो वहाँ पे उनको पकड़ लिया गया और अब उनके ऊपर केस कर दिया गया है। और यहाँ ये भी बताया गया है कि एक ही मोबाइल नंबर है और एक ही आधार कार्ड है जिससे उन्होंने अपने इतनी वैक्सीन लगवा ली है। और अच्छी बात ये हुआ है कि बंदे के में कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट उनको नहीं हुआ है। इस चीज़ से वो काफ़ी सेफ़ है। लेकिन उससे एक फ़ायदा हुआ कि जो बेचारे के घुटने का दर्द था वो पूरी तरह से सही हो गया। लेकिन यहाँ पे उनको पकड़ के उनके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।
और दोस्तों एक और अहम जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। सऊदी अरब के अंदर एक फ़ेक कॉल जरूर सभी के पास आती है, हमारे पास भी आई थी, और मैसेज भी आते हैं कि आपकी लॉटरी लग गया है, आपको इतना इनाम लगा है, या फिर हम बैंक से बोल रहे हैं, या फिर हम किसी कंपनी से बोल रहे हैं। तो इसको देखते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन ने एक अहम जानकारी दी है, और कहा गया है अगर आपके पास कोई फ्रॉड मैसेज आता है या फिर कोई फ्रॉड कॉल आता है आपके पास, तो एक नंबर पे आपको कॉल करना है और उसकी मैसेज के बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बताना है। वो नंबर है 330 330। इस पर फ़ोन करके आपको पूरी डिटेल्स में बतानी है, और जो मैसेज आया है, जो नंबर से आया, जो नंबर आया, वो सारे चीज़ वहाँ पे बताना है। और दोस्तों एक हमारे व्यूवर्स है अयूब खान, जिन्होंने ये सवाल किया है कि सर आई वांट टू नो कैन आई ट्रेवल विथ टेकिंग कोवैक्सीन 2 डोज बिकॉज सम पीपल्स से ओनली कोविशील्ड अलाउड फॉर जॉब। उनका कहना है कि क्या वो उन्होंने कोवैक्सीन के 2 डोज लगवाए हैं, उसके बाद वो सऊदी अरब के लिए आ सकते हैं। तो जी आप बिल्कुल आ सकते हैं, और जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा। क्योंकि इनका कहना भी है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोवैक्सीन लगवाया है तो फिर आप सऊदी अरब का सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने अपने अपने मुल्क में रहते हुए अगर आपने कोवैक्सीन की दोनों को डोज ले लिया है आपने, तो आप सऊदी अरबिया आ सकते हैं। आने के बाद आपको यहाँ पे 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा। और जितने लोग भी इंडिया से सऊदी अरबिया के लिए सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए उनके पास क्या-क्या होना चाहिए? पहले तो भाई आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। बिना पासपोर्ट का आप सफ़र कर नहीं सकते। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास टिकट होना चाहिए। उसके बाद वैलिड एग्ज़िट एंट्री वीज़ा होना चाहिए, और 72 घंटे वाला आपके पास पीसीआर रिपोर्ट होना चाहिए, वो भी नेगेटिव। और फ्लाइट से 72 घंटे पहले आपको मोकीम डॉट एसए पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। मोकीम डॉट एस पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है फ़्लाइट से 72 घंटे पहले, और ये प्रोसेस करने के बाद इंशाल्लाह आप आराम से सऊदी अरबिया का सफ़र कर लेंगे। तो ये थी दोस्तों कुछ अहम जानकारी जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी खबर जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।